जो किसान आंदोलन चल रहा है, बीजेपी और किसानों के बीच टकराव होता रहता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, प्रतिक्रिया मेरी नहीं, पूरे देश की है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी मीडिया, जो हमारे मीडिया के भाई हैं, जो बीजेपी के पक्ष की बात होती है उसको दिखा देते हैं, और जो मज़दूर और किसानों के पक्ष की बात होती है उसको नहीं दिखाते हैं। आए दिन अब किसानों पे जो हमले हो रहे हैं जगह जगह, मैं ये जानना चाहता हूँ उनका अपराध क्या है। किसान भूख में, प्यास में खेती करता है, मरता है। अगर वो कुछ अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहता है तो ये कोई पाप नहीं है, कोई देशद्रोह नहीं है। किसानों के खिलाफ़ केस भी उल्टे सीधे दर्ज हो रहे हैं। अब ये एक दूसरा नाटक शुरू कर दिया है कि जिस जगह पर भी आंदोलन करते हैं किसान भाई, वहाँ बीजेपी के कुछ लोग पहुँच के उनसे जानबूझ के पंगा लेके उनसे कुछ झगड़ा मोल लेते हैं और फिर उल्टा उनके खिलाफ़ केस दर्ज कराते हैं, जो किसी तरह से भी ना देश हित में है, ना किसानों के हित में है, और ना इंसानियत के लिए ठीक है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा बीजेपी के सभी भाइयों से कि भाई अगर वो अपना आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। सरकार को बल्कि होना ये चाहिए कि आप उन पर हमले ना करके अपनी सरकार को एग्री करें कि भाई किसान भाई 7 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी उसका आप सुनिए, उनकी परेशानी देखिए, और अगर कुछ अमेंडमेंट करने वाली बात है तो कर दीजिए। भाई जो जिस कानून से वो खुश नहीं है, जनता खुश होनी चाहिए, सिर्फ राजा को चाहिए जनता खुश रहे। अगर वो खुश नहीं है तो आप चेंज कर दो। और अगर आप चेंज नहीं भी कर रहे हैं और वो शांतिपूर्वक अपना कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी 4-5 दिन पहले, आज 2 तारीख 7वां महीना है, 4-5 दिन पहले गाजीपुर में यही हुआ। वहाँ के एक बीजेपी नेता ने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ठीक उनके सामने जाके गाड़ी रोकी, वहाँ पर अपना भव्य स्वागत करवाया, किसानों के खिलाफ़ नारेबाजी की, जिससे वहाँ पे उनमें आपस में मनमुटाव हो करके और छोटे मोटे कुछ कहना सुनना हुआ, जिसके लिए केस भी दर्ज हुआ। ये कहाँ तक उचित है? उसके बाद 2 दिन बाद ही डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में एक शाना कस्बा है, मैं उधर का रहने वाला हूँ, वहाँ किसान भाई शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के वहाँ पर 30-35 लोग पहुँचे। उन्होंने किसानों के साथ मारपीट भी की और उन्हीं के खिलाफ़ केस भी दर्ज कराया। बहुत ही शर्मनाक बात है। बीजेपी को कम से कम अब ये समझना चाहिए, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, ये बातें अच्छी नहीं हैं और ये आपको आगे नहीं पीछे ले जाएंगी। सर, यूपी में जिला पंचायत का चुनाव को विधानसभा को में जोड़कर देखा जा रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी जो जिला पंचायत को अभी से विधानसभा चुनाव में जोड़ के देख रही है, वो बीजेपी की गलतफहमी है। क्योंकि 20 जिला पंचायत तो निर्विरोध इन्होंने बना लिए थे। उसके बाद इनके लोग झगड़ा 1 मिनट में कहीं भी कर लेते हैं। जिन जगहों पे और कैंडिडेट जीत रहे थे, इन्होंने वहाँ पर जाकर फाइट की, कुछ लोगों ने हंगामे कराए। उसके बाद हंगामे के बीच ही वहाँ प्रशासन प्रेशर में है ही बीजेपी के, तो इन्होंने कुछ सीटों पर उस हार को भी जीत में बदल दिया। लेकिन अगर इससे आप विधानसभा को देखते हैं तो आप गलत देख रहे हैं। आपकी जिला पंचायत सीट अच्छी आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा ठीक तब रहेगा कि अब आप जनता के हित में काम करें और ये लड़ाई झगड़े बंद करें। जी, हमने देखा है बंगाल में धनखड़ साहब ने पहला अधिवेशन भी नहीं पढ़ा, इसकी क्या वजह है? सर, वो किसने नहीं पढ़ने दिया? मीडिया तो दिखाती नहीं है। अधिवेशन में क्या हुआ, जब इन्होंने पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा ली है कि हम सरकार बनाएंगे और सरकार नहीं बना पाए, बीजेपी की सरकार नहीं बनी बंगाल में, तो अब उनको नए नए पैंतरे आजमा करके ये परेशान करते हैं, जबकि होना ही चाहिए। देखिए, जनता ने इनको भी देखा, इनको चुना, 3 सीटें दी पहले, 3 से कहाँ पहुँच गए, उसका इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए और वहाँ शांति बहाल करके उनको काम करने दें। आप अपने विधायकों से भी काम कराइए, जो बीजेपी के विधायक हैं उनसे भी कराइए, तो जनता हित में रहेगा। लेकिन पहला अधिवेशन पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन बीजेपी के एमएलएज ने क्या किया कि वहाँ पर इतना हंगामा किया और नारेबाजी की, जय श्री राम। जय श्री राम में किसको आपत्ति है? चलिए, मैं मुसलमान हूँ, मुझे तो आपत्ति हो सकती है, लेकिन जिनके सामने वो लगा रहे थे वो तो टोटल हिंदू हैं, बहन जी हिंदू हैं, वो क्यों चिढ़ेंगी? लेकिन एक इन्होंने ये एक स्टैंप लगा दिया है कि जय श्री राम बोलने का हक सिर्फ बीजेपी को है और सिर्फ भगवान बीजेपी के हैं, जबकि ऐसा नहीं है, भगवान सबके हैं। इन्होंने जय श्री राम के नारे से शुरुआत करके वहाँ वो बवाल किया कि अधिवेशन का जो वक्त था वो ख़त्म हो गया और धनखड़ साहब अपना नहीं पढ़ पाए। सर, एक रिक्वेस्ट बीजेपी से कि अब आप जिस हाल में भी हैं, सत्ता में हैं, कम से कम पब्लिक के बारे में कुछ सोचिए, क्योंकि उसमें आपके बहन भाई भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, और कुछ भी ना सही आपका देश तो है, देश के बारे में सोच लीजिए। मैं अपनी बात को यहीं पूरी तरह विराम करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।